हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप को हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वी लुकअप फार्मूला का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। वैसे पहले भी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं वी लुकअप पर, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वी लुकअप को पहले की वीडियो से थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करेंगे। तो वो अलग तरीका क्या होगा, यहाँ पे मैं उसका छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। पहले जैसे यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉयज का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करूंगा उसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, मैंने कोई दूसरा नाम सेलेक्ट किया तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे शिवा सेलेक्ट किया है तो शिवा का डेजिग्नेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर MIS एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेम। उसकी सैलरी 15,000 है, यहाँ सैलरी में भी 15,000 दिखाई दे रहा है। मोबाइल नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ सेम वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी है। एड्रेस में यहाँ कानपुर लिखा है, यहाँ भी कानपुर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो सर्चिंग किया वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू किया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं नेम सेलेक्ट करूंगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने लगेगा। अच्छा, वी लुकअप का हम लोग यहाँ पर कैसे डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, वो डिफरेंट तरीका ये होगा कि वी लुकअप फार्मूला को हम लोग सिर्फ एक बार यहाँ पर यूज करेंगे इस वाले सेल में। ठीक है, बाकी सारे रिकॉर्ड, सैलरी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसी फार्मूले से आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे इस पूरे वीडियो में हम लोग यही सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे मैं बढ़ाता हूं तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये पूरा रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर देते हैं। पूरा फार्मूला को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पूरा रिकॉर्ड, क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल पे क्लिक किया। ठीक है, तो मैंने क्लियर ऑल पे कर दिया। अब यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले एम्प्लॉयज का रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर उसे कुछ नाम दे देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें पहले इस सेल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अलाउ में हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। सोर्स में जाएंगे, इक्वल का साइन लगाया, इसे हम लोग F3 प्रेस करेंगे। F3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ था वो नाम यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, फिर से हम लोग ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रहा है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास लिस्ट सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी नाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी नाम हम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो डिटेल चाहिए एम्प्लॉय का इन सारे सेल्स में, वो इसी के बेस पे चाहिए, एम्प्लॉय के नाम के बेस पर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक बार सिंगल बार वी लुकअप फार्मूला यूज करना है, लेकिन रिकॉर्ड हमारा जो है पूरा का पूरा सारे कॉलम में दिखाई देने लगेगा। तो कैसे हम लोग स्मार्ट तरीके से वी लुकअप का यूज करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे रेंज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। इक्वल का साइन लगाते हैं, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप। अब हमें यहाँ पर लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, तो एम्प्लॉय का नाम है वही हमारा लुकअप वैल्यू होगा। तो ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा एक फिक्स सेल से आने वाला है, तो उस सेल को हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए क्या करना है, F4 को प्रेस कर देना है। ये हमारा जो सेल है लॉक हो चुका है। अब हम लोग कॉमा लगाते हैं। दूसरा पैरामीटर जो हमारा है वो टेबल एरे है। कहने का मतलब कि हमारा जो वैल्यू जो आने वाले हैं, जो रिजल्ट आने वाला है वो किस टेबल से आएगा, तो वो टेबल हम लोग देंगे, उस टेबल का एरे। तो वो टेबल हमारा ये है, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि टेबल भी हमारा फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है, एक ही टेबल से डेटा आना है, तो हमारे पास कोई दूसरा टेबल नहीं है। तो इस टेबल को हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, F4 प्रेस करते हैं यहाँ पे।
हमारा ये टेबल लॉक हो चुका है। इसे कॉमा लगाते हैं। तीसरा पैरामीटर है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स बताना है कि कौन कौन से कॉलम से हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से कॉलम से आएगा, तो यहाँ पर जो पहले हम लोग VLOOKUP का यूज करते थे तो वहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग 1 2 3 इस तरह करके देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कई कॉलम हैं। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो किसी एक सिंगल कॉलम से नहीं आने वाला है, बल्कि डेजिग्नेशन, सैलरी, मोबाइल और एड्रेस, इन सभी कॉलम से आने वाला है। तो यहाँ पर हमें कोई एक स्पेसिफिक कॉलम नहीं देना है, बल्कि कई ढेर सारे कॉलम्स के नंबर देने हैं। तो उसके लिए हम लोग कॉलम्स नाम का एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम्स, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे वाला। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कॉलम्स का एरे बताना है। तो एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर का जो 2 कॉलम है हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन। ये सेलेक्ट कर लिया, उसका सेल रेफरेंस दिखाई देने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेल रेफरेंस है F6, ये हमारा फिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम का इंडेक्स नंबर जो है 1 होगा, तो ये फिक्स रहेगा। जब भी हमारा कॉलम स्टार्टिंग होगा इंडेक्स नंबर वो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग लॉक कर देते हैं F4, और हमने पुश किया और ये लॉक हो गया। ठीक है, क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, कॉमा लगाते हैं। इसके बाद हमें देना है कि अगर हमें वैल्यू एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लोग उसके लिए 0 देंगे। ये हमने 0 दे दिया है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली चीज है, वो क्या है कि हमें एक उंगली से कंट्रोल प्रेस करना है, दूसरे उंगली से हमें कंट्रोल को प्रेस करते हुए ही एक साथ जो है इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, एक बार मैंने सिर्फ जो है VLOOKUP फार्मूला लगाया और रिजल्ट हमारा जो है सारे सेल में अलग अलग आ चुका है। ठीक है, तो ये VLOOKUP का हमने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज किया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये होम में गया, मैं इसको बॉर्डर दे दिया और इसको अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके फॉन्ट साइज को भी बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ गया, तो अब थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कोई डिफरेंट नाम जो है लेता हूँ, पूजा। अब आप देखिए कि जो नाम मैंने यहाँ सिलेक्ट किया उसका रिकॉर्ड यहाँ आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूजा सिलेक्ट किया हुआ है। देखते हैं ऊपर वाले टेबल में, यहाँ पर इसका डेजिग्नेशन रिसेप्शनिस्ट का है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सैलरी 15,000 है, यहाँ भी 15,000 है। जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वही मोबाइल नंबर यहाँ भी दिख रहा है। पूजा का जो एड्रेस है वो वाराणसी है, यहाँ पर भी वाराणसी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ठीक ठीक काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी तरह का आपके पास कोई नया टॉपिक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं उस कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करके उस पर एक नया वीडियो बना के अपलोड करूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करिए, साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।